पीलवाल इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश या पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश। देखिए, जब भी आप अपने मन की बात को व्यक्त करना चाहते हैं दूसरी भाषा में, तो प्रत्येक भाषा के अपने पैटर्न्स होते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यदि हम उन्हें नहीं जानते तो हम हमारी बात को नहीं कह सकते। बहुत सारी ग्रामर पढ़ने के बाद भी हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो आइए, ऐसी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे लाइफ में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे उनका हम यूज करें, किस सिचुएशन में उनका यूज करें, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे उनको। देखिए, सबसे पहला है कि जब हम प्रेजेंट में एम्फेसिस करते हैं, किसी बात को कहते हैं, तो डूडल्स के बाद भी बनाता है। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस डूडल्स प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स, ये कोई स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का हिंदी से क्या है, जैसे तातो है, तीतो है, तेतो है। हिंदी में क्या होता है, तातो है, तीतो है और तेतो है। जब इस तरह हम बोलते हैं हिंदी में, तो बहुत सारे लोगों को हंसी आते, लगता है कि ये तो बहुत लेवल की चीज नहीं है। नो, अगर हम इसको हमारी भाषा में नहीं जानते तो विदेशी भाषा में ऐसी चीजों का हम यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट्स द रीजन दैट वी डोंट यूज सच थिंग्स। वो हिंदी में आता है, जैसे मैंने बोला कि महेश यहां आता तो है, महेश यहां आता तो है, तो उसकी इंग्लिश बनेगी महेश डज कम हेयर, महेश डज कम हेयर। जैसे मैंने बोला कि मैं चाय पीता तो हूं, तो क्या आएगा, I do take tea, मैं चाय पीता तो हूं। अब मैंने बोला कि मीरा प्रश्न पूछती तो है, तो ता है, तातो है, तीतो है, तेतो आएगा, तो डूडल्स के बाद भी बनाती है। जैसे मीरा प्रश्न पूछती तो है, तो क्या आएगा, मीरा डज आस्क क्वेश्चंस, मीरा प्रश्न पूछती तो है। अब मैंने बोला कि आप लोगों को उकसाते तो हो, तो क्या आएगा, यू डू इंस्टिगेट पीपल, क्या आएगा, यू डू इंस्टिगेट पीपल, या उकसाने को और क्या कहते हैं, प्रोवोक, प्रोवोक, या स्टिरअप, STIRUP, भड़काना। इंस्टिगेट, प्रोवोक और स्टिरअप, भड़काना। इट मीन्स जब भी हम एम्फेसिस करते हैं तो डूडल्स के बाद क्या आता है, V1। जैसे मैं प्रश्न पूछता तो हूं, I do ask questions। आपको सब्जेक्ट के बाद डूडल्स लगाना है और फिर V1 आएगा। अब देखिए, कहां पे डू आएगा, कहां पे डज आएगा, ये सारी चीजें मैं ग्रामर क्लास में पढ़ाऊंगा। वहां बिल्कुल जीरो से पूरी इंग्लिश, चाहे RPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे कैसी भी एग्जाम्स हो, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, RPSC, UPSC, जितनी भी एग्जाम्स है, आई विल मेक यू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। बट शुरुआत मैंने स्पोकन इंग्लिश से इसलिए की है क्योंकि पैराग्राफ है, बहुत सारी रीडिंग्स है, न्यूज़पेपर है, उसको हम पढ़ते हैं, तो ऐसी चीजें बीच में आती है जो ग्रामर पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेशन हम एक्यूरेट नहीं समझ पाते। इसलिए आई थॉट दैट दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अब देखिए नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सो इन नेक्स्ट सेंटेंस हाउ वी एक्सप्रेस। देखिए, पास्ट में किस तरह से हम कंपल्शन के सेंस को डिनोट करते हैं, कैसे दबाव को सेंस को व्यक्त करते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट डिड प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स। देखिए, मुझे भी लगता है इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो कुछ लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, उसको आदत है कि ऐसे ही बोलो। नहीं भाई, कोई भी बंदा बिना ग्रामर के, प्रॉपर नॉलेज के स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकता। हालांकि ग्रामर सीखने के बाद भी स्पोकन नहीं बोल सकता, परंतु दीज थिंग्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लैंग्वेज। तो देखो, इसका हम स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, इसका आएगा हिंदी में जब भी आता है तातो था, तीतो थी और तेतो थे। अब ये चीज थोड़ी सी चीप लगती है, लगता है कि क्या है, मगर दोज हु आर फ्रॉम Hindi medium, they don't understand that how to use these kind of sentences in our language, in our speech. अब आप देखिए,
ये कब आएगा डिड के बाद V1? जब इस वाले सेंस को हम डिनोट्स करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने तुम्हारी मदद की तो थी, मैंने तुम्हारी मदद की तो थी, तो आएगा आई डिड हेल्प यू, आई डिड हेल्प यू, आई डिड हेल्प यू। फिर है कि तुमने गलती की तो थी उस दिन, तुमने उस दिन गलती की तो थी, तो क्या आएगा? यू विल मेक ए मिस्टेक दैट डे, यू डिड मेक अ मिस्टेक, you did make a mistake that day, you did make a mistake that day। अब मैंने कहा कि हमने लोगों की मदद की तो थी, हमने लोगों की मदद की तो थी, तो क्या आएगा? we did help the people, we did help people, we did help people। हमने बोला कि रमेश ने कल पेन खरीदा तो था, तो तातो था, ती तो थी में क्या आ गया? तो रमेश डिड परचेज अ पेन, उस दिन क्या आएगा? दैट डे, रमेश डिड परचेज अ पेन दैट डे। तो ये सारी चीजें होगी। आई डिड हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की तो थी। यू डिड मेक अ मिस्टेक दैट डे, तुमने उस दिन गलती की तो थी। वी डिड हेल्प पीपल, हमने लोगों की मदद की तो थी। रमेश डिड परचेज अ पेन दैट डे, रमेश ने उस दिन पेन खरीदा तो था। जैसे मीरा हंसी तो थी, मीरा डिड लाफ। हम नदी में तैरे तो थे, वी डिड स्विम इन द रिवर। तुमने मुझे पीटा तो था, यू डिड बीट मी। मैंने किताबें पढ़ी तो थी, आई डिड स्टडी बुक्स, I did study books। So what I mean to say is that कैसे हम इसको व्यक्त करें? तुम हंसे तो थे उस दिन मेरे साथ, you did laugh with me that day, you did laugh with me that day। आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मीरा मेरे लिए चाय बनाती तो है, मीरा did make tea for me, don't you know, मालूम नहीं है तुम्हें? अब देखिए ऐसे स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे। Yes, so in next structure we'll study the next structure। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस अबाउट टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडोर्बियल्स, ऑब्जेक्ट और एडोर्बियल्स। देखिए ये कब आता है यूज? जब हिंदी में वाला है, वाली है, वाले हैं आता है। जब हिंदी में क्या होता है सेंटेंस? वाला है, वाला है, वाली है, वाली है, वाले हैं, वाले हैं। जब भी हिंदी में ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इजएमआर के बाद अबाउट टू आएगा, इजएमआर के बाद क्या आएगा? अबाउट टू। अब मालूम है आई के साथ क्या आएगा? एम। यू वी दे या प्लूरल हो तो क्या आएगा? आर। और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? ही शी के साथ क्या आएगा? इज। इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट कि आई के साथ एम, यू वी दे या प्लूरल हो, कोई भी प्लूरल हो तो क्या आएगा? आर। और यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट एक हो, तो फिर क्या आएगा आपका? इज। ये सारी चीजें मैं आपको ग्रामर की क्लास में पढ़ाऊंगा। राइट नाउ आई एम मेकिंग यू लर्न ओनली स्पोकन इंग्लिश। देखिए जब भी वाला है, वाली आएगा, इजएमआर के बाद अबाउट टू आएगा। ये क्या है? टेंस प्रेजेंट और टाइम फ्यूचर है। टेंस प्रेजेंट और टाइम क्या है? फ्यूचर। अब देखो इसको स्पोकन में हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मीरा आने वाली है, मीरा आने वाली है, तो फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट मीरा, मीरा इज अबाउट टू कम, मीरा इज अबाउट टू कम। अब मैंने बोला कि रमेश गाने प्रस्तुत करने वाला है, रमेश गाने प्रस्तुत करने वाला है, तो क्या आएगा? रमेश इज अबाउट टू प्रेजेंट सॉन्ग्स, रमेश इज अबाउट टू प्रेजेंट सॉन्ग्स। जैसे मैंने बोला कि मैं चाय पीने वाला हूं, मैं चाय पीने वाला हूं, तो क्या आएगा? आई एम अबाउट टू टेक टी, आई एम अबाउट टू टेक टी, आई एम अबाउट टू टेक टी। मीरा कुछ पूछने वाली है, मीरा कुछ पूछने वाली है, तो क्या आएगा? मीरा इज अबाउट टू आस्क समथिंग, मीरा is
about to ask something. Mira is about to ask something. मैं कुछ करने वाला हूं मैं अब कुछ करने वाला हूं. I am about to do something. I am about to do something. About to do something. I'm about to do something. वर्षा होने वाली है. It's about to rain. It's about to rain. So all these sentences are used in present, but time will be future. जैसे मैंने बोला रोगी मरने वाला है तो क्या आएगा? The patient is about to die. The patient is about to die. So we can make the patient is about to die. ये सारे सेंटेंस है. पहला है मीरा इज अबाउट टू कम. मीरा आने वाली है. मीरा आने वाली है. दूसरा है रमेश इज अबाउट टू प्रेजेंट सॉन्ग्स. रमेश गाने प्रस्तुत करने वाला है. नंबर 3 है आई एम अबाउट टू टेक टी. मैं चाय पीने वाला हूं. नंबर 4 है मीरा इज अबाउट टू आस्क समथिंग. मीरा कुछ पूछने वाली है. मीरा कुछ पूछने वाली है. फिर नेक्स्ट है आई एम अबाउट टू डू समथिंग. मैं कुछ करने वाला हूं. मैं कुछ करने वाला हूं. इट्स अबाउट टू रेन. वर्षा होने वाली है. द पेशेंट इज अबाउट टू डाई. रोगी मरने वाला है. अब मैंने बोला कि दिनेश अपराध करने वाला है. दिनेश इज अबाउट टू कमिट क्राइम. दिनेश इज अबाउट टू कमिट क्राइम. मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं. मेरी बात सुनो. आई एम अबाउट टू हेल्प यू. जस्ट लिसन. अरे सुनो तो सही. जस्ट लिसन. तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग दिस. तुम्हें क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग दिस. तो अपने बात को कहो. से योर वर्ड्स. चिंता मत करो. डोंट वरी. इन सभी चीजों की अबाउट ऑल दीज थिंग्स. इन चीजों की ऑल दीज थिंग्स. बिकॉज बात और चीज के लिए क्या आता थिंग. मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में सारी चीजें पढ़ा चुका हूं. आई हैव टॉट यू ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस क्लासेस. नाउ इट्स अप टू यू. ये अब तुम्हारी बारी है. इट्स योर टर्न दैट यू मस्ट रिवाइज ऑल दीज थिंग्स मोर एंड मोर. जितना आप रिवाइज करोगे उतना सीखोगे. द मोर यू रिवाइज द मोर यू लर्न. मैं भी समझता हूं. इवन आई अंडरस्टैंड कि मेरी स्पीड तेज है. माई स्पीड इज वेरी फास्ट. लेकिन धीरे 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 दो एक एक वर्ड सीखने से पूरी जिंदगी निकल जाएगी. क्या पूरी लाइफ बुढ़ापे तक इंग्लिश ही थोड़ी सीखनी है. इसलिए हमारी भी कुछ मजबूरी, हमारी कुछ सीमाएं. यदि हम ये कहेंगे कि आपको 5 वर्ड्स डेली याद करने हैं तो पूरी लाइफ गुजर जाएगी. आपको लक्ष्मण रेखा के अंदर बांध दिया. नहीं भाई, आपको मिथक तोड़ना पड़ेगा. आपको सरहदें पार करनी पड़ेगी. आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. यू टू स्टडी. स्पीड बढ़ाओ. जो लोग दिन रैंक रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता. बिकॉज टाइम इज वेरी फास्ट. कॉम्पिटिशन इज वेरी हार्ड. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. अब देखिए नेक्स्ट. तो मैं समझता हूं कि इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं. वाला है वाली है. जब हमारे अबाउट टू आएगा कितने भी सेंटेंस बना सकते हो आप. लेकिन रहा रे इसे नहीं बना सकते. सो अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है. वही पास्ट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो आप. सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज. अब देखिए पास्ट में जब भी हिंदी में वाला था वाली थी वाले थे आएगा, वाजर के बाद अबाउट टू आता है. क्या आता है? वाजर के बाद अबाउट टू. तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट वॉज वर 2 प्लस V1. सब्जेक्ट वॉज वर अबाउट टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स. अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है कि जब भी हिंदी में क्या आएगा, वाला था. हिंदी में क्या आएगा? वाला था, वाली थी, वाले थे. जब भी हिंदी में वाला था, वाली थी, वाले थे आएगा. इंग्लिश में वाज के बाद क्या आएगा? अबाउट 2 प्लस V1 आता है. अब देखिए जब भी किसी सेंटेंस में आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम या एक हो, सिमिलर हो तो उसके साथ क्या आएगा? वॉच. यदि यू, वी, दे या प्लूरल हो तो फिर क्या आएगा? वर. तो फिर क्या आएगा? वर. देखिए जब भी सब्जेक्ट एक हो वॉज, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या आएगा? वर. यस. जब भी हिंदी में वाला था वाली थी आएगा, वॉजर के बाद अबाउट टू आएगा. जैसे मैंने बोला महेश आने वाला था लेकिन वो नहीं आया, तो क्या आएगा? महेश वॉज
about to come, but he didn't. अब अंडरस्टूड है, अब कम लिखने की आवश्यकता नहीं है। महेश वॉज अबाउट टू कम बट ही डिडंट, महेश आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। अब मैंने बोला कि मोहित गाने प्रस्तुत करने वाला था लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन वो नहीं कर सका। सका में क्या आएगा? कुडंट। तो क्या आएगा? महेश वॉज अबाउट टू प्रेजेंट songs but he couldn't, लेकिन वो नहीं प्रस्तुत कर सका। महेश was about to present songs but he couldn't का मतलब क्या है? but he couldn't present, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर सका। मैंने बोला कि मीरा मेरी मदद करने वाली थी लेकिन वो नहीं कर सकी। मीरा मेरी मदद करने वाली थी लेकिन वो नहीं कर सकी। तो इससे क्या आएगा? मीरा वॉज अबाउट टू हेल्प मी बट शी कुडंट, लेकिन वो नहीं कर सकी। जैसे मैंने बोला कि हम नदी में तैरने वाले थे लेकिन हम नहीं तैरे। हम नदी में तैरने वाले थे परंतु हम नहीं तैरे, लेकिन हम नहीं तैरे। तो क्या आएगा? वी वर अबाउट टू स्विम इन द रिवर बट वी डिडंट, लेकिन हम नदी में नहीं तैरे। अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हारी मदद करने वाला था लेकिन नहीं कर सका। आई वॉज अबाउट टू हेल्प यू बट आई कुडंट। मीरा मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेल सकी। मीरा कुडंट प्ले क्रिकेट। ऑल्दो, यद्यपि मीरा क्रिकेट खेलने वाली थी। ऑल्दो मीरा वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। मैंने बोला कि महेश उड़ने वाला था लेकिन वो नहीं उड़ सका। महेश वॉज अबाउट टू फ्लाई बट ही कुडंट। आप हजारों सेंटेंस बनाओ। जैसे मैं कहूं कि महेश पुस्तकें चुराने वाला था लेकिन वो नहीं चुरा सका। तो क्या आएगा? महेश वॉज अबाउट टू स्टील बुक्स बट ही कुडंट। नहीं चुरा सका तो कुडंट, और नहीं चुराई डिडंट। और डिडंट स्टील की जरूरत नहीं है, वर्ब की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया, इसके आधारित आप अकेले बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ। खुद ही बात करो, टॉक योरसेल्फ कि मैं चाय बनाने वाला था लेकिन नहीं बना सका। आई वॉज अबाउट टू मेक टी बट आई कुडंट। आप बनाओ, बोलो, आपको खुद को बनाना पड़ेगा क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए यू हैव टू डू दिस। भाई मैंने भी ऐसे ही किया। ये सब बेकार की बातें हैं कि ये करो वो करो। आपको खुद को बात करनी पड़ेगी, आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। इसलिए टॉक योरसेल्फ एंड लर्न दीज थिंग्स। इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको विधिवत पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, सारी की सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। बस यू मस्ट टेक क्लासेस और अपने वीडियोस हैं इनको आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले और वो भी इस तरह की चीजों का फायदा लें। क्योंकि मैं बेफालतू की स्टाइल में बिलीव नहीं करता, मगर ये चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू इम्पार्ट माई थॉट्स अमंग यू। थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।